हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। 37 पर सिमटी कांग्रेस। जीत से गदगद बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी ने खाई जीत की जलेबी। दिल्ली पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को अभिवादन किया स्वीकार। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में मौजूदा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हरियाणा की विशेषता बताते हुए बोले, जहां दूध दही का खाना वहीं है हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी ने नायब सिंह सैनी को किया फोन। हरियाणा जीत पर दी बधाई। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का हुड्डा परिवार पर निशाना। बोली, हरियाणा में कांग्रेस बन गई थी बापू बेटा पार्टी। दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का हथकंडा इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया। मायावती ने आगे कहा, भोले भाले एससी एसटी और ओबीसी लोगों का वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बनाया, जिससे हमारी जैसी पार्टियों को काफी नुकसान हुआ। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रखा प्रस्ताव। कहा, दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए मुख्यमंत्री। संजय राउत ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और कांग्रेस को अलायंस पार्टियों को शामिल करना चाहिए था। संजय राउत ने कांग्रेस पर वार कर कहा, बीजेपी की स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को तो मानना पड़ेगा। हरियाणा में शानदार जीत पर बोले सीएम सैनी। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। प्रधानमंत्री को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर दी बधाई। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर अनिल विज ने गीत गाकर जाहिर की खुशी। बीजेपी की नीतियों को दिया जीत का श्रेय। हरियाणा चुनाव नतीजे पर टीएमसी ने कांग्रेस पर कसा तंज। लिखा, इस रवैये से चुनावी नुकसान होता है। क्षेत्रीय दलों को नीची दृष्टि से देखना विनाश का नुस्खा है। हरियाणा में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस की हार पर पवन खेड़ा ने ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। चुनावी नतीजों में हार के बाद बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, हरियाणा के 3 जिलों में ईवीएम से जुड़ी शिकायतें मिली, चुनाव आयोग के पास जाएंगे। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, हरियाणा में इंडिया गठबंधन को एक साथ चुनाव न लड़ने से हुआ नुकसान। हरियाणा में जीत की हैट्रिक से बीजेपी नेताओं में उत्साह। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता ने बता दिया कि एक मोदी सब पर भारी है। मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखें आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एक मोदी। दिल्ली में आप पार्षदों को संबोधित करते हुए हरियाणा नतीजों पर बोले केजरीवाल। कहा, किसी भी चुनाव को हल्का नहीं समझना चाहिए, अति आत्मविश्वास सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार पर लगी मोहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी बधाई। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन की जीत श्रेय जनता को दिया। कहा, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला। का उमर अब्दुल्ला पूरे कार्यकाल के लिए जम्मू कश्मीर के होंगे सीएम। उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के निर्दलीय हिंदू विधायक प्यारेलाल। अनंतनाग में जीत के जश्न में डूबे नजर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में उमड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़। जम्मू में एनसी कांग्रेस की जीत पर शानदार जश्न। ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कार्यकर्ता। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर जीत का जश्न। हाथों में पार्टी का झंडा लिए जीप पर सवार नजर आए कार्यकर्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यकर्ताओं श्रीनगर में ऐतिहासिक जीत का मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी, गानों पर डांस करते नजर आए कार्यकर्ता। श्रीनगर के जिंदबल विधानसभा क्षेत्र में जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक। कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का आभारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। आज और हो सकते हैं इस्तीफे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में नहीं थम रहा है बवाल। आज दुर्गा पंडालों में पर्चे बांटेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। उत्तर 24 परगना में अभया के माता पिता उत्तर 24 परगना के सोडेपुर में अपने घर के सामने डॉक्टर्स के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध में धरने पर बैठे। कहा कि इस साल वो नहीं मनाएंगे दुर्गा पूजा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच दुर्गा पूजा समारोह रहा फीका। अल्पसंख्यक नेताओं के अनुसार शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू इस साल शांत तरीके से मनाएंगे दुर्गा पूजा।
सीहोर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला, कहा झूठ की दुकान रोज परोसते हैं, कहां गई जलेबी, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा है। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर अवरोधक डालकर ट्रेन को पलटाने की साजिश, आरोपियों ने लोहे की भारी भरकम फ्रेम को ट्रैक पर रखा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रसाद के पैकेट से हटाई जाएगी मंदिर के शिखर और ओम की फोटो, मंदिर प्रबंधन को इंदौर कोर्ट का आदेश। भोपाल में पुलिस ने एमडी ड्रग्स मामले में छापेमारी की, दवाओं का कच्चा माल जब्त किया। चेन्नई के ताम्बरम बेस में वायुसेना मना रही है स्थापना दिवस, वायुवीर ने किया शौर्य का प्रदर्शन। कांचीपुरम में सैमसंग प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्रमिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गरबा देखने जा रहे दंपति से मारपीट, अलीराजपुर में फैला सांप्रदायिक तनाव। पटना में रिटायर्ड सेक्शनल ऑफिसर को अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गोली, मौके पर हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में एसपी नेता की बेकरी पर पड़ा छापा, पकड़े गए जुआरियों में एक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने पुलिस पर मार डालने का लगाया आरोप। कैमरे पर फूट फूट कर रोए परिजन, पुलिस कर्मियों को फांसी देने की लगाई मांग, भारी भीड़ ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। जैसलमेर में मौसी और चाचा ने 2 मासूम बच्चों का गला दबाकर किया मर्डर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। कासगंज में दलित व्यक्ति ने पुलिस की पिटाई से आहत होकर की आत्महत्या, रामलीला में दलित होकर कुर्सी पर बैठने को लेकर की पुलिस ने पिटाई। कटिहार में करोड़ों का अवैध पटाखा हुआ बरामद, 3 गोदाम 1 दुकान सी। अलवर में पुलिसकर्मी अपने ही कप्तान की कर रहे थे जासूसी, मामले की जानकारी मिलते ही एसआई समेत 7 लोग सस्पेंड। अमरावती में महिला और उसके बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, जांच में जुट गई है पुलिस। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सल ढेर, शव के साथ हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सल सामग्री बरामद। मेरठ में तेंदुए की आहट, ड्रोन से की जा रही है जंगल में तेंदुए की तलाश, लोगों को सता रहा है मौत का डर। मुंगेर में फैला सियार का आतंक, सियार के हमले में 6 लोग घायल। आज है नवरात्र का 7वां दिन, मां कालरात्रि को समर्पित है सप्तमी का दिन। महाराष्ट्र के अकोला में मां रुद्राणी देवी के पवित्र गढ़ पर नवरात्रि उत्सव में भक्तों का उमड़ा सैलाब, ऐतिहासिक गढ़ की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। नवरात्र के 7वें दिन कालका जी मंदिर में दिखा भक्तों का तांता, माता की गई विशेष आरती। नवरात्रि के रंगों के साथ साथ आग के शोलों के साथ भी गरबा खेलते नजर आए लोग, आग वाला गरबा देखने के लिए उमड़ी थी। मसूरी में चाय में थूक मिलाते शख्स का वीडियो कैमरे में कैद, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस, वीडियो हो रहा है जमकर वायरल। वाराणसी में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि के दर्शन के लिए उमड़े आस्थावान, लगी लंबी कतार। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के कलाकारों ने रामलीला के मंचन में लिया भाग, एकता की मिसाल पेश की। बिग बॉस सीजन 18 के लॉन्च में शामिल मशहूर कथावाचक ट्रोल हुए, अनुराधाचार्य के रियलिटी शो को लेकर यू टर्न से यूजर्स हैरान, कुछ समय तक बिग बॉस की कर रहे थे बुराई। चरित्रहीनों के शो में अरबों को लेकर भी नहीं जाऊंगा, ये बोलने के बाद भी शो में गए कथावाचक अब इंटरनेट पर हो रहे हैं ट्रोल। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर लॉन्च, सोशल मीडिया पर ट्रेलर का उड़ा मजाक। बंदिशों के बाद भी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड में हुई री एंट्री, सालों बाद बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार है फवाद। सलमान के साथ पहली फिल्म इंशाअल्लाह टली तो खूब भावुक हुई थी आलिया, फिर भंसाली ने खूब उन्हें ऑफर की थी गंगूबाई काठियावाड़ी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार का हुआ आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगान से सेरेमनी का किया आगाज। प्लास्टर बांधे दादा साहब फाल्के अवार्ड देने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती, मनोज बाजपेयी के गुलमोहर के लिए अवार्ड हासिल किया। नीना गुप्ता ने फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड किया हासिल, प्रीतम को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। केजीएफ के लिए स्टंट कोरियोग्राफर अरीवुमणि एमएम ने बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का हासिल किया अवार्ड। AR रहमान को फिल्म पेनियन सेल्वन 1 के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मिला नेशनल अवार्ड। करण जौहर ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ सेरेमनी का बने हिस्सा, फिल्म ब्रह्मास्त्र को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का मिला नेशनल अवार्ड।
जिमनास्ट दीपा कर्माकर के संन्यास के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भेजा पत्र, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।